महंगी साड़ी उतना ज्यादा चाहते दहेज जिसका जितना ऊंचा घर है, और कलेक्टर की कीमत अब 1 करोड़ के ऊपर है। कहाँ गया है न्याय आज? कहाँ गया है न्याय आज? किधर खो गई नैतिकता? पन्ना धार के वंशजों, कहाँ गया है न्याय आज? किधर खो गई नैतिकता? गरीब भले ही मर जाए पर इनका तनिक न मन भरता। जिन हाथों में मेहंदी महकी, जिन हाथों में मेहंदी महकी, वो हाथ राख तक पहुंच गए। 1 साल में दर्ज प्रकरण 2.5 लाख तक पहुंच गए। सरकार सुन लो तुम सब, सरकार भी और समाज सरकार भी, सरकार सुन लो तुम सब, इस अंधियारे को अंत करो। दहेज ले रहे सरकारी अफसर इनको बर्खास्त करो। कितने विधान और संविधान कानून बन गए हैं नवीन। कविता लिखी, पढ़ा तो जाना 15 कानून लड़कियों के समर्थन में है, लेकिन जब तक यहाँ काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कितने विधान और संविधान कानून बन गए हैं नवीन। कितना विकास हम कर पाए, कितने हो पाए हैं सही, कितने अपराधों की रेखा नारी से होकर जाती है, कितने शहरों में मानवता भी छार छार हो जाती है, कितने परिवारों में रोना और मातम सा छा जाता है, कितनों के घर में उग्र रूप से काल प्रकट हो जाता है, कितने नेताओं की डोरी अपराधी से जुड़ जाती है, कितने नेताओं की डोरी अपराधी से जुड़ जाती है। दानवता जब बढ़ती है तो सत्ता उसे छिपाती है, तभी कलम कहती है कि अब क्रांति का यशगान करो। मैं अंतिम चरण कविता का पढ़ रहा हूँ, अंतिम 30 सेकंड तक। तभी कलम कहती है कि अब क्रांति का यशगान करो, सरकारों से प्रश्न करो और काली का आह्वान करो। सरकारों से प्रश्न करो, कितने तारों का हो समूह पर एक चंदा बिन क्या राती, नारी बिन ये दुनिया होगी जैसे दीपक हो दिन बाती। इसलिए बेटियों की रक्षा कर्तव्य हमारा पहला हो, हम सबकी जिम्मेदारी है, आचलना उसका मेला हो। सुनो सामाजिक ठेकेदारों, अब की तुम जिम्मेदार बनो, नफरत की खाई ध्वस्त करो, सब पीर हरो, अब प्यार बनो। हम सब मिलकर ये तय कर लें, नारी पथना अवरोध करें, कुछ नहीं करना है, लड़कियां अपना रास्ता बना लेंगे, बीच से हट जाइए। हम सब मिलकर ये तय कर लें, नारी पथना अवरोध करें। कहाँ पर अड़चन है, मिलकर इस पर सब शोध करें। नारी का साथ निभाना तो शिक्षा का पथ दिखलाओ और से संस्कार इन बेटों को सिखलाओ। फिर देखो अंतिम 4 पंक्तियां बढ़ रहा हूं, फिर देखो कितनी जल्दी सुंदरता साज अलग होगा, ये दुनिया सारी देखेगी, भारत का राज अलग होगा। बस एक मेरा अनुरोध सुनो, बस एक मेरा अनुरोध सुनो, ये कलम गा रही रो करके, जो आंसू आंखों में सूख गए, लाई वो आंसू धो करके। बंद करो ये दुष्ट नीति, बंद करो ये दुष्ट नीति, बंद करो ये दुष्ट नीति, अब इस कुरीति से बंद करो। हाथ जोड़कर विनती है, दहेज मांगना बंद करो। हाथ जोड़कर विनती है, दहेज मांगना बंद करो। हाथ जोड़कर। धन्यवाद कवि महोदय, आप सब लोगों ने कविता का आनंद लिया और उन्होंने इस विषय से संबंधित कविता गई। अब मैं नांगल चौधरी से जो अगला नाम है वो प्रोफेसर रामनिवास, जो अध्यक्ष हैं वीर गुर्जर विकास नांगल चौधरी के, प्रोफेसर रामनिवास जी आए। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बोलते समय आपको डिस्टर्ब करना भी सही नहीं लगता। इसी बीच मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विराटनगर से पूर्व विधायक इंद्राज जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं आप सब लोग जो पीछे नहीं देख पा रहे, हमारे 4 पूर्व विधायक हमारे बीच हैं, आदरणीय श्री रामचंद्र जी रावत साहब, श्री हजारीलाल जी खटाना साहब, श्री फूलचंद जी और श्री इंद्राज जी, और अनेक प्रधान और जनप्रतिनिधि हम सब लोगों के बीच है। मंच की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर रामनिवास जी शीघ्र आए। आप समय का ध्यान रखें। देखिए, जो गैलरी में जो खड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके कार्यकर्ता आप उनको पंडाल में व्यवस्थित रूप से बैठाएं, क्योंकि आने वालों का अभी लंबी कतार लगी हुई है। सभी से मेरा निवेदन है कृपया करके सभी को वहीं आराम से, क्योंकि इस पंचायत में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जहां जिसको जगह मिले वहीं अपना आसन ग्रहण कर लें। धन्यवाद। प्रोटोकॉल तोड़ करके आज सरकार से एक मिनट क्षमा चाहता हूँ। इस स्टेज पर आकर जो वक्ता बोले ये टर्म्स कंडीशन उसके मंजूर है तो यस और नो, इसके अलावा
देवनारायण भगवान की जय। परम श्रद्धे श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री बलदेव जी महाराज जी, श्री रामदास जी महाराज जी, ओम मुनि जी महाराज जी, मंच पर बैठे हुए सभी मेरी जाट गंगा के बिरादरी के सभी सरदारों को मेरा हाथ जोड़ कर रहा हूँ। जैसे बार बार दोहराया जा रहा है कि टाइम का ध्यान रखें, मैं यहाँ कोई भाषणबाजी करने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य जो 11 बिंदु इस समाज सुधारक 9 गांव में, कमेटी का नाम भी मैं ले रहा हूँ, 9 गांव जो समाज सुधार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इन 9 गांवों को मैं धन्यवाद अपने हृदय की गहराइयों से देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया। और इस प्रयास के बारे में कोई शंका की जरूरत नहीं है। समाज में अब जागरूकता आ गई है और जागरूक समाज अपने आप बदल लेता है। वैसे तो कोई भी चीज बदलते है उसका विरोध होता है। कुछ ही लोग हमारे समाज में जो इन कुरीतियों को अब भी पकड़े हुए हैं, 2 से 3%, बाकी मोर देन 90% लोग ये चाहते हैं कि समाज का सुधार हो, इस पैसे को बचाया जाए, इस पैसे को शिक्षा की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ यूज किया जाए। मैं पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से जितने भी ये 11 मुद्दे आज डिस्कस किए हैं, मैं अपने हिसाब से खुद पूर्ण रूप से इनको समर्थन देता हूँ। रही बात ये, किसी के पास कोई पावर नहीं है किसी को दबोले, कोई काटकोड़ा नहीं है, कोई एम्पावरमेंट नहीं है। सबको हमें अपने को सुधारना है, समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, जो भी आयोजक मंडली है इनका बार बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जो ये बदलाव की बयार आई है, आंधी आई है, इससे कुछ लेकर जाएंगे। समाज के ठेकेदार कोई नहीं है, आप और हम सब अपने ठेकेदार हैं। तो जो वाहियात का खर्चा इससे बचिए, पैसे को सही दिशा में लगाइए, समाज को सही डायरेक्शन दीजिए, शिक्षा की तरफ बढ़िए, तभी हमारा उद्धार संभव है। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। नांगल चौधरी और नारनौल से पहले विचार आए थे। कमेटी का ये मानना है जो भी महानुभाव मंच पर आए, कम से कम खुद आते ही संकल्प ले पहले तो ही तो आपको निर्देशित करने का, संबोधित करने का उसको अधिकार होगा। तो स्वयं संकल्प ले। और आदरणीय इंदिराज जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि आप जिन 33 उसमें गए हो तहसीलों में, वहां आपने जो कमेटी बनाई है, जो लोग थे उनके अध्यक्ष को उस कमेटी की तरफ से आप प्रीफर करें, और हम इसका समर्थन करते हैं इस चीज का। वरना एक तहसील में 50-50 कद्दावर लोग हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। और आपके अभियान से भी वही जोड़ लोग गए थे। और आपको खुशी होगी कि आपके 33 यही नहीं, पूरे डीग जिले से आदरणीय आनंद पटेल जी के नेतृत्व में आप सब तालियों से स्वागत कीजिए कि डीग जिले से भी अपने लोग बीच आए। अब मैं माइक आदरणीय बलराम जी को दे रहा हूं, आप आगे संचालन करें। मैं हमारी जो समाज सुधारक कमेटी बानसूर की बनी थी उनमें से मैं श्री रतिराम जी रावत साहब आपको आमंत्रित करता हूं, कृपा करके शीघ्रता से मंच के ऊपर पधारें और सूक्ष्म शब्दों में, सिर्फ सूक्ष्म शब्दों में जो अपनी बातें हैं उनको रखें। उसके बाद में अन्य जो तहसील हैं उनसे भी उनको सभी को आमंत्रित करना है और उनके विचार लेने हैं। क्योंकि देखिए, बात वही होती है जिस बात का सार निकलता है। सार गर्भित बातें आप कहें तो आपकी बातें सब लोग सुनने को इच्छुक भी होंगे, अन्यथा और सारी बातें तो समस्त समाज जानता है। एक बार जो लोग आए हैं उनके मध्य में मैं जो मुख्य बिंदु जो आज की इस महापंचायत के उनको वापस से दोहरा देता हूँ। आज के यहाँ की मुख्य बिंदु समाज के पटल के ऊपर रखी गई हैं। विवाह के अवसर पर जो पैरावनी और जो चौकी में 101 रुपया लेना और 101 रुपया देना, यह प्रथम बिंदु यहाँ पर रखा गया है। आप सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। दूसरा बिंदु यहाँ पर रखा गया, मिलने का कार्यक्रम पूर्णतया बंद हो। और तीसरा मुख्य बिंदु है मृत्यु भोज का कार्यक्रम बंद हो। ये 3 बिंदु समाज के यहाँ पर रखे, मुख्य बिंदु रखे गए हैं। तीनों बिंदुओं के ऊपर आप लोग सार्थक रूप से यहाँ सीमित शब्दों में अपनी चर्चा कर सकते हैं। जय जय सीताराम। बोलिए श्री देवनारायण भगवान की। परम पूजनीय आज के इस